India holds an important place in the global education industry and it is one of the largest network of higher education institution in the world. All India survey of higher education के हिसाब से देखा जाए तो 3000 नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं. IBF के सर्वे के हिसाब से दैट इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर द ई लर्निंग आफ्टर द यूएसए. अब सिर्फ हम मार्केट कैपिटल के ऊपर बात करें तो लगभग एजुकेशन सेक्टर भारत में लगभग 2018 में 91.7 बिलियन यूएस डॉलर पे था और अभी देखा जाए करंट सिचुएशन में तो 2025 तक माना जा रहा है कि 250 बिलियन यूएस डॉलर तक हम इस सेक्टर को लेके आ सकते. अब सिर्फ हम कोचिंग इंडस्ट्री पर बात करें तो लगभग 3.5 बिलियन यूएस डॉलर हम कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जीडीपी के अंदर. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एवी टॉक शो. तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो गेस्ट है प्रोफेसर राजेश यादव सर. सर के बारे में अगर बात करें तो सर ने भारतीय नौसेना में भी अपना सेवा प्रदान कर चुके हैं और साथ ही साथ सर ने अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया है जिसका नाम है शांति क्लासेस. सो हेलो सर, वेलकम टू दी टॉक शो. तो सर मैं चाहूंगा कि आपके बारे में कुछ आपके बैकग्राउंड के बारे में आप बता देंगे तो सो दैट हमारी ऑडियंस आपको और अच्छे तरीके से जान सके. अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो स्कूलिंग वगैरह हुआ है सब मुंबई से पढ़ाई किया है मैंने और 10th में काफ़ी अच्छा स्कोर था मेरा. तो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड में जाइए, लेकिन एक मेरा इंटरेस्ट था कि नहीं मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना है. उसके बाद मैंने पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू किया अपना एंड आफ्टर 12th मैंने नेवी ज्वाइन किया था. तो वहाँ पर मैंने 4 साल सर्विस किया. फिर नेवी से मतलब वहाँ रिजाइन करने के बाद मैंने फिर ट्यूशन का काम स्टार्ट किया और स्टार्टिंग मैंने अपने घर से किया था. फिर धीरे धीरे मैंने अपना 2012 में कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किया. तब से मैं इसी काम में कंटिन्यू हूँ. ग्रेट सर, आपकी जर्नी सर बहुत अच्छी है. सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आज के शिक्षा के दौर में देखा जाए तो एक स्टूडेंट के ऊपर कई प्रेशर है, तो उसे मेंटली, इमोशनली और फिजिकली कैसे रहना चाहिए? अभी स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि शिक्षा का माहौल बहुत बदल गया है. पहले जब बच्चे पढ़ते थे तो 10th के बाद या 12th के बाद उनके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते थे कि 12th के बाद चलो बच्चा अगर पढ़ने में काफ़ी अच्छा है तो साइंस सेक्शन वगैरह में जाते थे या कॉमर्स या आर्ट्स में. कुछ लिमिटेड ऑप्शंस थे तो उतना कन्फ्यूजन नहीं था, उतना प्रॉब्लम नहीं था. बट आज जो है टेक्नोलॉजी या टाइम काफ़ी चेंज हो गया है और फील्ड बहुत डाइवर्सिफाइड हो गए हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है बच्चों के मन में प्लस पेरेंट्स के मन में भी. तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा है बच्चों पर, लेकिन उस प्रेशर को अगर हैंडल करना अच्छी तरह से तो बच्चों को जो उनका कोर इंटरेस्ट है उस पर ही फोकस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही उनको जो भी कोर्स या पढ़ाई वगैरह करना है उनको उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए. तो सर मेरा एक दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मार्केट में हैं, तो इतने सारे सर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों हैं और आपने शांति क्लासेस ओपन किया तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेरा मेन उद्देश्य ये था कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए और उनका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड किया जाए. और दूसरा जो क्वेश्चन आपका था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई दूसरी फील्ड भी हो, आजकल सब कुछ ऑलमोस्ट बिजनेस जैसा हो गया है. तो इसलिए यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा है. तो सर मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया तो इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी, जैसे क्लासेस को सेटअप करने में, एक क्लास को रन करने के लिए क्या क्या दिक्कतें पड़ी थी, उसके बारे में थोड़ा आप बता दें. जैसे अगर आपको एक अच्छा क्लासेस सेटअप वगैरह करना है तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको चाहिए, जो एक क्लासरूम का माहौल होता है, बेंचेस वगैरह हैं और बाकी बोर्ड और जो भी अदर फैसिलिटी जो एक क्लासरूम या स्कूल में होना चाहिए, वो सब सेटअप करने के लिए आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए या सपोर्ट होना चाहिए आपके पास. अगर नहीं है तो क्या होता है कि काफ़ी सारे टीचर्स या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि घर से ही स्टार्ट करते हैं, छोटे मोटे कोई कमरा लेके स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है फिर धीरे धीरे अपना एक अच्छा सा क्लासेस वगैरह सेटअप करते हैं. ये है. और सेकेंड थिंग कि टीचर्स का टीम अच्छा होना चाहिए आपके पास में. तो ये कुछ चीज़ें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स का टीम, ये दो बातें हैं जो अगर अच्छे होनी चाहिए क्लासेस के लिए. ओके सर,
तो और सर मेरा एक और सवाल आपसे है कि आज के टाइम देखिए जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, सब ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं। Right. तो आपको सर क्या लगता है कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बच्चे को कौन से मेथड से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा, वो ऑनलाइन मेथड है कि ऑफलाइन मेथड है? नहीं, ऑनलाइन मेथड की पहले बात करूं, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन जिसके मुंह से सुनिए सब ऑनलाइन की बातें करते हैं। तो ऑनलाइन मेथड इफ़ेक्टिव है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 5-10% ही है। जो बच्चे काफ़ी मेच्योर हैं, जो कोई भी एंट्रांस वगैरह तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो पूरी तरह से फोकस है, उनका माइंड क्लियर है कि नहीं हमको ये करना ही करना है हमको। तो जो मैच्योर बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब 70-80% ऑनलाइन के थ्रू कोप अप कर ले रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। बाकी जो स्कूल सेक्शंस के बच्चे हैं या अप टू आप कह सकते हैं 11-12 तक के बच्चे हैं, उनके लिए इफेक्टिवनेस ज़रा भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चों में उतना फोकस नहीं होता है। और प्लस जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, स्कूल्स वगैरह है, कोचिंग या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गए हैं जो बच्चों को एज ए कोचिंग गाइडेंस दे रहे हैं। बट अगर जहाँ तक आप पेरेंट्स की बात करेंगे तो आई थिंक 1 या 2% छोड़कर कोई भी पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है ऑनलाइन की पढ़ाई से। बराबर सर, ऐसा है, ये तो है। और हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम सामने क्लास में पढ़ाते हैं हम, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान देते नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनका डिस्ट्रैक्शन होता है, बार बार हमें उनको एक मतलब मोटिवेट करना पड़ता है कि ध्यान दो पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब टीचर सामने खड़ा है तो उतना फोकस नहीं है, तो फिर ऑनलाइन में तो आप उम्मीद नहीं कर सकते बच्चों से कि वो खुद से फोकस रहेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट्स अगर बच्चे के बगल में बैठे हैं तो शायद बच्चा ध्यान दे, नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते उसमें। सर अगर मेरा एक सवाल और है आपसे कि सर अगर कोई आपसे प्रेरित होके, कोई इंस्पायर होके वो चाहे कि मुझे अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना है, तो आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगे शुरुआत में कि अगर उसे भी बड़ा होके एज अ टीचर बनना हो या उसे खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उन ऐसे बच्चों को सिर्फ मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा। अगर फर्स्ट आप ये डिसाइड करिए कि आपका इंटरेस्ट है कि टीचिंग में या नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये आप उस फील्ड में आगे बढ़िए, और इंटरेस्ट क्लियर है आपका, नहीं मुझे टीचर ही बनना है या अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करना है आगे, तो आपको कहीं ना कहीं क्लासेस वगैरह में ज्वाइन करके वहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करना, ट्रेनिंग लेना, वो सब करना चाहिए आपको। तो क्या होगा, आपके अंदर जो टीचिंग की क्वालिटीज़ हैं और जो भी टीचिंग लाइन में बहुत सारी बातें होती है जो एक टीचर को पता होना चाहिए या कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करने के लिए ज़रूरी हैं, तो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कोई भी क्लासेस ज्वाइन करके आपको सीखना चाहिए, ताकि आपका इंटरेस्ट प्लस एक एज ए ट्रेनिंग दोनों चीज़ें आपको मिल जाए, ताकि आप फ्यूचर में फिर उसका यूज़ करके अपने खुद के दम पे क्लासेस ओपन कर सकते हैं आप। ग्रेट सर, वैसे ये आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे जो स्टूडेंट होगा, यूथ जनरेशन होगा, वो ज़रूर इंस्पायर होकर कोशिश करेगा, तो बहुत फ़ायदेमंद होगा उसके लिए। तो सर एक हिंदी में कहावत है, शिक्षा ने एक ऐसी बहुत बड़ी आबादी पैदा की है जो पढ़ तो सकती है पर ये नहीं पहचान सकती कि क्या पढ़ने लायक है। तो मेरा सर इसी के रिलेटेड एक आखिरी सवाल आपसे है कि आज के टाइम सर देखा जाए तो एक बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत है, या तो वो पीयर प्रेशर हो सकता है, पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। तो सर इसमें आपका क्या सुझाव होगा कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उसे जो पसंद है वो करना चाहिए या जो समाज आज कर रहा है, जो सोसाइटी आज कर रहा है वही करना चाहिए? नहीं, देखिए जहाँ तक ये प्रेशर की बात है तो वहाँ पर कैसा है, सबसे पहले स्टूडेंट को अपना मतलब इंटरेस्ट या फोकस क्लियर करना होगा। अब यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रही है आज के समाज में या बच्चों के साथ में, कि पहली बात मैं बच्चों के बारे में करना चाहूँगा कि बच्चों का फोकस या इंटरेस्ट उतना क्लियर नहीं है, तो उनको पता नहीं होता कि मुझे फ्यूचर में मतलब क्या बनना है और किस कोर्स के थ्रू आगे बढ़ना है। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर उनके फैमिली मेम्बर्स या जो भी सर्कल, फ्रेंड सर्कल वगैरह, जो समाज है, जो भी आप कह लीजिए, वो जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, जो गाइड करते हैं, फिर बच्चा कहीं ना कहीं उस फील्ड की तरफ बढ़ने लगता है। फिर आगे चल के क्या होता है, फ्यूचर में अगर बच्चे का उसमें मन नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लम बच्चे को झेलना पड़ जाता है। तो यहाँ पर फैमिली का प्रेशर या कुछ जो पेरेंट्स हैं उनकी अपनी भी एक चाहत होती है कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ के ये बने, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्लियर है और वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट इसमें है तो मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आजकल पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स
उतना भी प्रेशराइज नहीं करते बच्चों को कि हाँ आप यही बनिए। पेरेंट्स भी समझते हैं कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही उनको मौका देना चाहिए पढ़ाई वगैरह करने का और करियर का सिलेक्शन करने का। उनका इंटरेस्ट या फोकस क्लियर होना चाहिए। राइट, वो जिस इंटरेस्ट में वो करना हाँ। चाहें वो। पर सर पेरेंट्स को भी आजकल के पेरेंट्स को भी देखा जाए तो वो उन्हें भी एक्चुअली कन्विंस करना थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाता है। तो सर आपका क्या राय है कि पेरेंट्स को भी कैसे अपने बच्चों के हिसाब से सोचना चाहिए कि लाइक जो इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जो प्रेशराइज करते हैं नहीं यही चीज़ कर, तुझे ये फ्यूचर में जाके काम करेगा। तो पेरेंट्स को भी कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो अपने बच्चे के बारे में इतना ध्यान रखना चाहिए कि या परवरिश वैसी करनी चाहिए कि नहीं इसी स्ट्रीम में जाना है या इसी चीज़ में काम करना है। तो अपने पेरेंट्स को किस तरीके से सर आप गाइड करना चाहेंगे? नहीं, पेरेंट्स का जहाँ तक मुझे पता है जो माहौल चल रहा है आजकल, जो ये सब बातें बता रहे हैं आपके यहाँ प्रेशर करते हैं पेरेंट्स से अपनी चाहत के अनुसार बच्चों कहते हैं कि आप ये पढ़ाई कर लीजिए ये बन जाइए, तो वो पहले काफ़ी हद तक होता था। बट अगर हम आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये जो चीज़ें हैं पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है बच्चे पर, वो मतलब एक ना के बराबर हो गया है। बच्चों को पूरा फुल फ्रीडम है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उनको कोर्स सिलेक्शन करना है वो कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट करते हैं बच्चों को। तो सर मेरे जितने प्रश्न थे उतने मैंने आपसे पूछ लिए। आज के यूथ को, आज के जनरेशन को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज की जनरेशन के बारे में बात किया जाए तो सारी जनरेशन आज फिलहाल डिस्ट्रैक्ट हो गई है। या तो वो ऑनलाइन के बारे में बात किया जाए या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात किया जाए जो कि हर जगह, भले वो गेमिंग हो जाए, सिंगिंग हो जाए, रील्स बनाना हो जाए, वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो आज के यूथ को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको उनके फ्यूचर के हिसाब से वो हर चीज़ों को वर्क कर पाए? मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा आज के जो यंग जनरेशन है उनको, कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको आप कम से कम करिए। क्योंकि आजकल जो भी है देखिए सभी के हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो पहले के समय के मुकाबले डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, उसका यूज़ करिए बट उसका कंस्ट्रक्टिव एक मतलब पॉजिटिव तरीके से यूज़ करिए जो आपके कैरियर में या आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो। उसमें मतलब बहक नहीं जाना है हमें, नहीं तो क्या हो कहीं ना कहीं हमारा कैरियर या फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम लोग। और सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूँगा आज के बच्चों को, क्योंकि आजकल कैसा है कि देखिए ऑलमोस्ट 99% या 100% बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर सोचते चलो हम लोग ये पढ़ लेंगे तो ये बन जाएंगे। तो एक ये थिंकिंग लोगों की होती है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को भी प्लस पेरेंट्स को भी, कि पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको कैरियर किस में बनाना है, फ्यूचर किस में बनाना है। वो डिसाइड करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी कोर्स वगैरह है या जो भी पढ़ाई लगती है आपको, जो भी डिग्री लगती है, फिर आप उसको सिलेक्ट करके उसका पढ़ाई करिए आप। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ाई फिर फ्यूचर, ये बन जाएंगे, ये पढ़ के ये बन जाएंगे, वैसा नहीं। हमको ये बनना है तो हमको यही पढ़ना है, ये थिंकिंग होनी चाहिए बच्चों के मन में प्लस पेरेंट्स के मन में। तो कहीं ना कहीं बच्चों का फ्यूचर क्लियर रहेगा कि हम ये पढ़ेंगे तो हम ये बन जाएंगे हम। सही सर, सही। आज के टाइम में सर देखा जाए तो कोई डायरेक्शन देने वाला फिलहाल कोई नहीं है। तो हाँ। सर हमारे वीडियोस को देख के ज़रूर लोग प्रेरित होंगे, ज़रूर आपसे इंस्पायर होंगे, और हो सके तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें कोई सवाल होगा या कुछ ऐसा पूछना चाहेंगे तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है सर के साथ में। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आपका कोई एक पर्सनल क्वेश्चन है, सिर्फ मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट ही सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछ के आप हमें बता सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। सारा का सारा जो भी डिटेल है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे टॉक शो में आए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे वो देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ वीडियो से उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई सवाल है और अगर आप पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सर से आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं शांति क्लासेस का डिटेल आपको दे दूंगा। आप क्लास में आके डायरेक्टली सर से आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, या चाहे वो करियर गाइडेंस के रिलेटेड हो या कोई आपको शिक्षा के रिलेटेड कोई भी सवाल हो। आप चाहिए तो आप ऑनलाइन भी हमसे बात करके पूछ सकते हैं या तो आप डायरेक्टली क्लास में भी आके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच व्यूअर, बाय एंड टेक केयर।